पहला काम कौन सा शुरू करते हैं? जब हमारे कान्हा जी 5 साल के हुए थे, नामकरण कब हुआ था? जब 100 दिन के थे। और ये कथा आप सुनने जा रहे हो जब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो जाते हैं। भगवान कृष्ण जब 5 वर्ष के हुए तो सबसे पहला काम भगवान ने कौन सा शुरू किया? सुनो। तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन चोरी ही बना सबसे पहला काम। भगवान श्री कृष्ण ने कोई भी लीला कभी अकारण नहीं की। हर लीला को करके कोई ना कोई हमें संदेश दिया है, शिक्षा दी है। अब आप लोग सोचोगे कि चोरी चपारी करके भगवान ने हमें कौन सी शिक्षा प्रदान की है? सुनो, चोरी करके भगवान ने कौन सी शिक्षा दी है? आप लोग टीवी पर कथा सुनते होंगे, फोन में कथा कृष्ण जी की देखते होंगे, अपने यहाँ कभी कथा करवाई होगी तब सुना होगा। कहने का अर्थ हजारों बार आपने सुना होगा कि भगवान चोरी करने कभी भी अकेले नहीं जाते थे, है ना? पूरा गिरोह लेकर जाते थे, पूरा सब साथियों को, सखाओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण चोरी करने जाते थे। और कभी भी किसी के हाथ नहीं आते थे, पकड़े नहीं जाते थे। चोरी करके कौन सी शिक्षा भगवान ने दी? चोरी करके भगवान ने हमें एकता की शिक्षा दी, एकत्रित रहने की शिक्षा प्रदान करी। एकता कैसे सिखाई है? बात को समझिएगा। ये हाथ देख रहे हो, इस हाथ की ये जो बीच वाला भाग है, इसको आप घर मान लीजिए। और ये जो उंगलियां हैं, ये घर के सदस्य मान लीजिए। ये घर है और ये घर के सदस्य हैं। अब मान लो पड़ोस में किसी से लड़ाई हो गई, तो घर का एक सदस्य अकेला जाओ और उसको मारो, जाकर देखो उसको चोट लगेगी। और घर के 5 सदस्य मिल जाओ, एकत्रित हो जाओ, मारो, मुक्का देखो, बत्ती से बाहर आ जाएगी। एकता की भगवान ने शिक्षा दी है कि अगर कोई कार्य आपसे अकेले नहीं हो रहा है तो वो कार्य अगर आप एकत्रित होकर करेंगे, संगठन बनाकर करेंगे, कमेटी बनाकर करेंगे, तो बड़ा से बड़ा काम आपके लिए संभव हो सकता है। एकता की भगवान ने शिक्षा दी। इसलिए बाहर व्यवहारी कम बनाओ, बाहर परिचय कम बनाओ, घर में बड़ा भाई भाई मजबूत रहा करो कि जब पड़ोसी लड़ने चले तो पड़ोसी के दिल में पहले बात आ जाए कि भैया 4 भाई हैं, पीट देंगे, कर कुछ नहीं पाओगे, इनके घर एकता बहुत है। एकता शब्द से अच्छे अच्छों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब जानते हो जिनके घर एकता नहीं है उनके घर बड़ा रिश्तेदार भी मजा लेते हैं, उनके घर कोई चूकता नहीं लड़ाई लगवाने में। इसलिए अगर 5 भाई हो तो इतनी एकता रखा करो कि कोई लड़ने आए तो लड़ने के पहले वो सोच समझ करके आए, वो बोलने के पहले 10 बार वो सोचे। एकता का संदेश बिहारी जी ने चोरी करके दिया है। रोज रोज भगवान चोरी करते, महाराज पकड़े कभी नहीं जाते। भगवान बड़े शातिर चोर है, हाथ किसी के नहीं आते। अब गोपियां बड़ा परेशान है कन्हैया जी से। तो गोपियां इतनी परेशान, गोपियां गई एक कन्हैया जी के मोहल्ला में प्रभात आई रहते थे। देखो हर मोहल्ला में, हर गांव में एक बाबा दादी ऐसे होते जिनसे बच्चा बहुत डरते रहते हैं ना। बच्चा पार्टी बड़ा घबराती रहती बाबा को देख करके। कन्हैया जी के मोहल्ला में एक प्रभात आई थी। और हमारे यहाँ जो हमारी माता की जेठानी होती है उनको बच्चा हमारे ताई जी बोलते हैं। लेकिन वृंदावन में ताई जी माता की जेठानी को नहीं, वृंदावन में ताई जी बोलते हैं जो बड़ी बहन होती है। तो वो जो गोपी थी प्रभा नाम की, वो सबसे उम्र में बड़ी थी, तो लोग उसको सब ताई जी कहते थे, प्रभा ताई कहते थे। अरे महाराज इतनी गुस्सा तो महाराज नाक पर चढ़ा रहता था, मजाल पर बच्चा दरवाजे फटक जाए। गोपियां गई प्रभा ताई के पास, बोली ओ ताई आज कन्हैया मिला था। अच्छा हाँ, बोली आज कन्हैया मिला था, कह रहा था सब बच्चे डरते होंगे प्रभात आई से, मैं नहीं डरता।
देखो आग लगा रही हूँ। कन्हैया जी ने कहा कुछ नहीं है। बोले कह रहा था सब बच्चे डरते डरते प्रभात आई से, मैं नहीं डरता। अच्छा हाँ ताई। और कन्हैया के पास गई, बोली वो कान्हा आज प्रभात आई मिली थी। अच्छा क्या कह रही थी? बोली प्रभात आई कह रही थी कन्हैया सबके घर चोरी करता है, हिम्मत हो तो मेरे घर करके दिखाए। देखो इधर आग लगा दी, उधर आग लगा दी। कन्हैया बोले तो कह दो जाकर उसके घर चोरी करने जाऊंगा। अब भगवान कभी किसी का चैलेंज बर्दाश्त कर सकते हैं? कन्हैया जी के हम भक्त हैं और कन्हैया जी के भक्त के अंदर एक बात होनी चाहिए। कन्हैया जी कहते कि कोई प्रेम से अगर बोले तो उसका पाँव भी धो दो, और अगर अकड़ कर बात करे तो इतनी जोर का तमाचा लगाओ, इतनी जोर का तमाचा लगाओ कि दोबारा वो बोलने लायक ना रह जाए। भगवान कभी किसी की अकड़ नहीं देखते। भगवान कहते प्रेम से बात करे तो झुक जाओ, और अकड़ कर बात करे तो उसको पहले खुद झुकाओ। प्रभात आई से बोले जाओ कह दो उसके घर में चोरी करूंगा करके। अब प्रभात आई जानती हमारे घर चोरी आज होगी, डाका पड़ेगा। तो प्रभात आई ने बड़ा नीचे छीका बांधा। छीका तो आप लोग जानती हो ना, जिन पे सब्जी उब्जी टांग देती हो। अब 5 साल के कन्हैया थे, सोचो कितने बड़े होंगे। बड़ा छीका नीचे टांग दिया कि कन्हैया आए और बड़ा आसानी से पा जाए। दरवाजा खुला छोड़ दिया। आप लोग इधर आओ बैठो। छीका नीचे टांगा और दरवाजा खुला छोड़ दिया, और दरवाजे के आड़ में बैठ गई प्रभात आई। और छीका में एक छोटी सी घंटी लटका दी कि कन्हैया आएगा माखन चुराएगा और ये घंटी बचेगी, हम कन्हैया की कनमुच्ची लगाएंगे जोर से। बड़ी प्लानिंग करी है भगवान को पकड़ने की। अब रात का समय था, भगवान आ गए अपने पूरे गिरोह के साथ चोरी चपारी करने। आए देखा दरवाजा खुला, बोले देखो बड़ी होशियार बनती है, दरवाजा भूल गई बंद करना। कन्हैया जी को क्या बताइए, हमको पकड़ने के लिए खोला गया है। लेकिन देखो चोर बड़ा शातिर होते यहाँ से, और उनके पास दिमाग ना हो तो किसी के घर घुसकर चोरी कैसे कर लेंगे। भगवान जब अंदर गए देखा छीका बड़ा नीचे टंगा। भगवान ने कहा गड़बड़ है कोई तो गड़बड़ है। तो भगवान ने चारों ओर मटके के घूमा, तो घूम कर देखा वो घंटी बंधी थी। बोले अच्छा ये घंटी बांधी गई है हमको पकड़ने के लिए कि हम चुराएंगे और ये घंटी बजेगी और वो हमको पकड़ेंगे आकर के। तो भगवान ने घंटी से कहा देखो जब हम माखन चुराए तो तुम बजना नहीं। घंटी बोली नहीं बजूंगी। श्री दामा ने माखन खा लिया, घंटी महारानी बिल्कुल चुप। मनसुखा ने माखन खा लिया, घंटी महारानी बिल्कुल चुप। सारे ग्वाल वालों ने खूब माखन भर भर कर खाया, घंटी महारानी चुप। और जैसे ही कन्हैया जी ने माखन चुराया और चुरा करके जैसे मुंह में लगाया, घंटी महारानी टन 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 चालू हो गई। टन टन घंटी महारानी बज पड़ी। प्रभात आई कनमुच्ची लगाई। रोज रोज कहती थी यशोदा से तुम्हारा लाला चोर है, मानती नहीं थी। आज रंगे हाथ तुमको पकड़ा अपने घर से। आज तुम्हारी मैया को बताऊं कि तू कितना बड़ा चोर है। यशोदा कहती मेरे घर तो 9 लाख गैया, मेरे लाला को चोरी करने की क्या जरूरत, आज दिखाऊंगी तू कितना बड़ा चोर है। भैया प्रभात आई बड़ी गुस्से वाली थी, कोई बच्चे के मजाल नहीं उसके आगे बोले। अब कन्हैया जी ने घंटी से कहा घंटी तुम बजी क्यों? तो घंटी बोली अरे प्रभु भगवान जब भोग लगाते तो हम तो बजते ही हैं, भगवान भोग लगा रहे थे तो हम बज पड़े। भगवान ने कहा लेकिन मेरी पिटाई तो पक्की हो गई ना। लेकिन बड़ा शातिर है कन्हैया जी। कन्हैया जी ने प्रभात आई से कहा ओ ताई देखो तुमने हमको तो पकड़ ही लिया है। ताई देखो तुम बाहर निकलोगी। तो हम जब चोरी करने आ रहे थे ना तो देखा था तुम्हारे ससुर जेठ बाहर ही सो रहे। अच्छा हाँ। बोली हाय लल्ला तू बड़ी अच्छी बात करता है। हाँ बोले ताई घूंघट कर लो, ससुर जेठ बाहर सो रहे हैं। अब कन्हैया को छोड़ दिया
बड़ा सा लंबा घूंघट काट लिया और जैसे लंबा घूंघट काटने में लगी, कन्हैया जी ने प्रभात ताई के बेटे का हाथ उनको पकड़ा दिया और कन्हैया जी भाग गए। अब अपने छोरा को पकड़े जा रहे, आज तेरी पिटाई करवाऊंगी, आज तेरी मैया को बताऊंगी तू कितना बड़ा चोर है। और लड़का कह रहा, अरे मैया, कन्हैया भाग गया। बोले चुप 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 चुप, मैं सब जानती हूँ तू भागना चाहता है, लेकिन कन्हैया आज तुझे मुझसे कोई बचा नहीं सकता। अपने छोरा को पकड़े जा रही शिकायत करने के लिए आई यशोदा मैया के घर, आवाज लगाने लगी, ओ यशोदा, ओ यशोदा, निकलो बाहर। यशोदा बोली, काहे को गला फाड़ रही सुबह सुबह? बोली, रोज कहती थी तुम्हारा लड़का चोर हो गया है, मानती नहीं थी, आज रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ, देखो। अब किसी घर से नहीं, अपने घर से लाई हूँ। यशोदा मैया मुस्कुरा रही, बावरी अपने छोरा पकड़े खड़ी है, शिकायत कर रही है, सर से मटकी गिरावई दहिया, लूटी लूटी खावई ऊपर, धौसई दिखावई, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए। सर से मटकी गिरावई दहिया, लूटी लूटी खावई ऊपर, धौसई दिखावई, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए। गोपी कहती है, देखो मैया, बार बार हम देखो रहनो, सुनो यशोमती मैया, बार बार हम देखो रहनो, सुनो यशोमती मैया, बार बार हम देखो रहनो, सुनो यशोमती मैया। कबहु न परछे अपने लला को, हुई गोठी कन्हैया संग में, बाल बाल लावई हमरी रहिया रुकावई ऊपर, बातई बनावई, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए। नालिश करके कंस राजा से सबका पकड़ी गई बा, नालिश करके कृष्ण राजा से सबका पकड़ी गई बा, नालिश करके कंस राजा से सबका पकड़ी गई बा। चोरी और जबरदस्ती की सबकी सजा करे बा, इनका ले तुम बुलाई ढंग से, देव समझाई कान्हा करई ना लड़ाई, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए। कह रही भैया, आज शिकायत करने समझा दो अपने लड़का को, और नहीं समझाओगे तो उनकी शिकायत तुम्हारे पास लेकर नहीं आऊंगी। कह रही है, नालिश करके कंस राजा से सबका पकड़ी गई बा, चोरी और जबरदस्ती की सबकी सजा करई बा, इनका ले तुम बुलाई ढंग से, देव समझाई कान्हा करई ना लड़ाई, जियरा डोली डोली जाए। मैया बोली, अरे बावरे तने घूंघटा खोल कर देख ले, लड़का है किसका? तो गोपी बोली, है किसका? तुम्हारा लड़का है, हमने रंगे हाथ पकड़ा, हमने अपने घर में पकड़ा। तो मैया बोली, अच्छा घूंघट उठा कर देख लूं। अब जैसे घूंघटा उठाया, अपने छोरा को कस के पकड़े खड़े, एक तमाचा मारा, तू था तो बताया क्यों नहीं?
बोला मैया मैं तो कब से कह रहा था कन्हैया भाग गया, कन्हैया भाग गया। अब गोपी क्या करे? अब तक कन्हैया जी तब तक अपने घर से निकले, अपने महल से निकले। इतने में आए कुंवर कन्हाई, नैनन नीर बहाई। बोले मैया तू बता, मैया क्या मैं चोरी कर सकता हूँ? भोर हो गई के पीछे हम मधुबन का जाई। मैया गोपियाँ बड़ी खराब है, हमसे बर्तन मजावे, हमसे बछड़ा रुकावे, ऊपर धौसई दिखावे, जियरा डोले डोले जाए। हाय मैया ने गले से लगा लिया, गोपियाँ कितनी खराब है। मैया बोले वो सब जानते, तुम लोग जलती रहती हो ना, हमारे जब से हमारे घर में हमारे लाला आए हैं ये सब जली जा रही कर तो कुछ पाती नहीं है, मुंह उठा के चली आती हूँ। अरे हमारे घर में कौन सा दूध दही की कमी, खुद के घर में लड़का को खाने को नहीं देती हो, और जब खुद का लड़का चोरी करे तो हमारे लड़का की शिकायत करने आ जाती हो। अब गोपी ने देखा कन्हैया के, और कन्हैया जी ने भौहें चलाई, देखा हमने पंगा नहीं लेना। अब गोपी आई वापस। अब हमारे भगवान कृष्ण चोर है। अब भैया चोर कितने भी बड़े हो, एक दिन तो पकड़े जाओगे ना, बाहर सही तो घर में ही पकड़े जाओगे। मैया लेके आई कन्हैया को, दे सब हमारी लल्लत चलती रहती, कर तो कुछ पाती नहीं है, जलती रहती है। आ जाती मुंह उठा के शिकायत करने, लड़का चोर, खुद के लड़के को खाने को नहीं देती। मैया गाली दिए जा रही गोपी को, कन्हैया जी को मैया बड़ा लाड़ प्यार कर रही है। कन्हैया जी ने देखा चूल्हा पर दूध अच्छा उबल रहा था, तो कन्हैया जी ने कहा मैया की बात पूछो, पूछ लल्ला। कन्हैया जी ने कहा मैया तो को दूध प्यारा कि पूत प्यारा? हाय मैया बोले कैसी बात करे, मुझको तो मेरा पूत प्यारा। बोले सही सही बताओ मैया, तो को दूध प्यारा कि पूत प्यारा? बोली मुझको तो मेरा पूत प्यारा। और जैसे कहा कन्हैया जी ने कहा ओ मैया चूल्हा पर दूध उबल रहा है, हाय दूध उबल रहा है। और जैसे दूध उबलता सुना कन्हैया जी को डाल दिया जमीन पर। अब आ गई दूध देखने, कन्हैया जी ने कहा देखो इनको पूत प्यारा है। उठाई छड़ी, और छड़ी उठा करके भगवान कृष्ण ने घर भर की मटकियों को तोड़ डाला। घर घर की मटकियों को तोड़ डाल करके भगवान ने पूरे घर में कीच मचा दी। मैया ने जब शोर की आवाज सुनी तो मैया आई, और कन्हैया जी ने मैया को आते देखा, जल्दी जल्दी माखन खाया, गाल वाल पोंछ करके खड़े। मैया ने देखा घर भर में मटकियां टूटी पड़ी। बोली हाय लल्ला, दिन भर काम करती हूँ, थक जाती हूँ, ये क्या कर दिया तुमने? कन्हैया जी रोने लगे, मैया तुम भी मुझे डांट लो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा मैया ने कहा तो किसने किया है? देखो कितना सफाई से झूठ बोले, मैया मैंने नहीं किया। तो किसने किया? बोले मैया अपनी कजरी बिल्ली, अपना जो बिल्ली है ना मैया, मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चालाक दिखाती है। मत की तोड़ गिराती है, तू मुझको दोष लगाती है। कन्हैया जी ने कहा मैया मैंने कुछ नहीं किया, मैया अपने घर जो बिल्ली है ना मैया आई माखन चुराने, मैंने कहा माखन नहीं चुराना मैया, उसने घर भर में कीच मचा दी। देखो मैया, कन्हैया जी ने जल्दी जल्दी माखन पोंछा था, नाक पर लगाने गया था। चोर कितने भी बड़े हो, एक निशानी तो छोड़ ही दोगे। और जैसे मैया ने नाक पर लगा देखा, बोले कन्हैया अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, ये काम बिल्ली का है या तुम्हारा? ये तो तुम्हारी नाक पर लगा दही बता रहा है, बिल्ली ने खिलाया होगा माखन तुमको? बोले हाँ मैया।
मैया ने जोर से कनमुच्ची पकड़ी, कन्हैया तुम मुझसे बच नहीं सकती। अब कन्हैया क्या करे, अब तो मैया के पकड़ में आ गई। तो मैया पीछे पीछे भाग रही ला ला के। अब छोटे से कन्हैया और मैया 80 बरस की, 80 बरस को बुढ़ा 5 बरस के छोड़ा के पीछे भागेगा तो सांसें नहीं फूलने लगेगी। मैया थक गई। मैया ने सोचा या के पीछे दिन भर घूमूंगी, काम करती हूँ, अगर घर को साफ करना है तो या को मैं बांध देती हूँ, बड़ा चंचल छोरा है को बांध देती हूँ। मैया ओखली ले आई और कन्हैया को बांध रही, लेकिन मैया जितना बांधती कसती छोटी पड़ जाती थी रस्सी। मैया रस्सी लाती लेकिन मैया जितना बांधती कसती छोटी पड़ जाती थी रस्सी। हो वो तो खींच खींच रस्सी को गई हार, के लीला तेरी तो है जाने सारी दुनिया के सिरजनहार, के लीला तेरी तो है जाने। मैया जितनी बार भी रस्सी को लाती, भगवान को बांधती, एक बित रस्सी छोटी पड़ जाती। ये छोटी क्यों पड़ती थी? भगवान इशारा दे रहे मैया को, मैया मैं गुस्से से नहीं बंधूंगा। भगवान से तुम कोई रिश्ता बना लो, माँ का, बहन का, पत्नी का, बेटी का, लेकिन तुम गुस्से में भगवान को नहीं बांध सकते। देखो द्रौपदी गुस्से में भगवान को बुला रही थी, भगवान आए नहीं आए ना। भगवान कहते हम गुस्से में नहीं बंधेंगे मैया, और मैया को समझ ही नहीं आ रहा। भगवान बार बार एक बित रस्सी को छोटा कर देते ताकि मैया तुम्हारे पल्ले पड़ जाए कि हम गुस्से से नहीं बंधेंगे। भगवान ने संदेश दिया है कि हमको बांधना है, अगर हमें नचाना है तो हमें प्यार से नचा लो, हम अकड़ से किसी के नहीं नाचेंगे। इसलिए वो रस्सी छोटी पड़ जाती थी। घर भर की रस्सियां लगा डाली लेकिन मैया असफल रही। तब बरसाना से डोरी मंगाई गई, जिस डोरी का नाम था प्रेम डोरी। प्रेम डोरी आई, भगवान उस रस्सी में बंधे। आइए बड़े भाव से श्री कृष्ण का सभी मिलकर भाव से नाम गाएं और आगे की चर्चा का सभी बड़े भाव से श्रवण पान करें। जितने भी प्रभु प्रेमी बैठे हैं सभी बड़ी मस्ती से शिवा के बिहारी जी का नाम गुनगुनाई। मोहे कपल चैन नावे, मोहे कपल चैन नावे, कान्हा तेरे बिना, कान्हा तेरे बिना, कान्हा तेरे बिना, कान्हा तेरे बिना। मोहे कपल चैन नावे, मोहे कपल चैन नावे, कान्हा तेरे बिना, कान्हा तेरे बिना। मोहे और कछु ना भावे, मोहे और कछु ना भावे, कान्हा तेरे बिना, कान्हा तेरे बिना, कान्हा तेरे बिना, कान्हा तेरे बिना। किसी के लोग में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के लोग में हीरा, किसी के कान में हीरा। हमें हीरो से क्या मतलब, हमारा शाम है हीरा। हमें हीरो से क्या मतलब, हमारा शाम है हीरा। मोहे और कछु ना भावे, मोहे बेचैनी तड़पावे, कान्हा तेरे बिना, कान्हा तेरे बिना। मोहे कपल चैन नावे, मोहे कपल चैन नावे, कान्हा तेरे बिना, कान्हा तेरे बिना, कान्हा तेरे बिना, कान्हा तेरे बिना। मोहे कपल चैन नावे, कान्हा तेरे बिना, कान्हा